हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक शानदार फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है आयरनी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये आपके सिलेबस में भी है। आपके सिलेबस में आपसे पूछे जाएंगे फिगर ऑफ स्पीच। तो उसमें जैसे मैंने आपको पहले कई सारे फिगर ऑफ स्पीच बताए, जैसे हाइपरबले क्या होता है ना, अतिशयोक्ति अलंकार, है ना। इसी टाइप से आपने पढ़ा पर्सोनिफिकेशन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है आयरनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। आयरनी का मीनिंग मैं आपको पहले बताता हूँ कि आयरनी इज द यूज ऑफ वर्ड दैट मीन द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू रियली थिंक, स्पेशली इन ऑर्डर टू फनी। मतलब मतलब कि कई बार, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या आप भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप 10th क्लास में थे। तो 10th क्लास में जब आप थे तो उस समय आपके मान लीजिए कि सप्लीमेंट्री आ गई या आप फेल हो गए। तो जब आप फेल हो जाते थे और जब आप अपने पिताजी के सामने जाते थे तो आपके पिताजी क्या कहते थे कि ये लो, आ गए हमारे होनहार पुत्र। तो एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति फेल होके आ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है ना, उसको क्या बोला जाता है कि ये देखो, बिना काम का, मतलब अच्छे से नंबर भी नहीं ला पाया है, किसी काम का नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए। तो ऐसा भी बोलते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग अलग तरीके से बोलते हैं। कैसे? कि ये देखो, आ गए हमारे होनहार सुपुत्र। तो जब आपने इस बात को सुना तो आप समझ तो गए कि वो आपके ऊपर क्या कर रहे हैं, एक तरह से तंज कस रहे हैं ना। मतलब कि कहना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन कह कुछ और रहे हैं, ऑपोजिट, है ना। आयरनी इज द यूज ऑफ वर्ड दैट मीन द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू रियली थिंक, स्पेशली इन ऑर्डर टू फनी। मतलब आप सोच ये रहे हैं कि यार ये छोरा पास भी नहीं हो पाया यार, है सप्लीमेंट्री आ गई, लेकिन आप कह क्या रहे हैं कि ये लीजिए, आ गए हमारे होनहार सुपुत्र। तो इस प्रकार से होता है आयरनी, अ फॉर्म ऑफ ह्यूमर दैट शोज यू मीन द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू से। ठीक है, समझ गए। एक आध एग्जांपल और देते हैं। जैसे मान लो कि आपके किसी फ्रेंड ने बोला, है ना, कि चल तेरे को मैं एक बहुत शानदार ड्रेस ड्रेस दिला के लाता हूँ। ठीक है। अब क्या हुआ कि वो दोस्त जो है ड्रेस दिलाने ले गया, लेकिन उसके पास में या तो पैसे नहीं थे या फिर वो आपको ड्रेस दिला नहीं पाया। और जब वापस से आप जिसके सामने से वो आपको उठा के ले गया था उसके सामने वापस आए, है ना, कोई सी दूसरी ड्रेस पहन के, तो वो आपको बोल रहा है, ओ वाह यार, क्या क्या सुपर ड्रेस लग रही है तेरी, है तेरी ड्रेस तो बहुत शानदार लग रही है। मतलब वो आपको, आपने वो ड्रेस तो पहनी नहीं लेकिन फिर भी आपको क्या बोल रहा है, ड्रेस बहुत शानदार लग रही है। तो यहाँ पर वो आपसे को तंज कर रहा है, मतलब मजाक उड़ा रहा है आपका, समझ गए आप। तो ये होता है आयरनी। ठीक है। एग्जाम्पल, दिस इज माई ब्रिलियंट सन हु फेल्ड आउट ऑफ स्कूल, आउट ऑफ कॉलेज। जैसा अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि ये देखो, आ गए हमारे होनहार सुपुत्र। समझ गए। तो ये होता है आयरनी। अब यहाँ पर आयरनी और किस किस टाइप का होता है, चलिए देखते हैं। आयरनी में अगर आगे बात करें तो अ, एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे आपने ये पढ़ा होगा, लिटरेचर में अगर आपने पढ़ा हो रोमियो रोमियो एंड जूलियट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो रोमियो होता है रिटर्न्स टू वेरोना एंड ही फाइंड्स जूलियट ड्रग्ड। मतलब जूलियट जूलियट जो होती है, तो जूलियट क्या करती है कि एक दवाई पी लेती है। दवाई काई की होती है, वो नींद की दवाई। अब नींद की दवाई पी लेती है, और जब रोमियो उसके पास जाता है तो रोमियो को लगता है कि अरे यार ये तो मर गई। मतलब वो दवाई भी इसीलिए पीती है ताकि रोमियो को लगे कि जैसे मैं मर गई हूँ ऐसे। तो रोमियो को लगता है कि यार ये तो सच में मर गई। ठीक है, लेकिन वास्तव में वो दवाई किसकी पीती है, नींद की, सोने की। और बाद में जब वो देखती है कि व्हेन जूलियट वेक्स अप एंड फाइंड्स हिम डेड, शी किल्स हरसेल्फ विद हिज नाइफ, रोमियो एंड जूलियट। तो अब इसमें क्या होता है कि जब वो रोमियो आके देखता है कि यार ये तो मर गई, तो वो भी खुद मर जाता है। और जब वो जूलियट जो है वो जागती है नींद से, देखती है यार ये रोमियो मर गया, वो भी अपने आप को मार लेती है। तो यहाँ पे इनके साथ क्या हो गया भैया, आयरनी हो गई। और ये जो आयरनी है, इस आयरनी को क्या कहा जाता है पता है, इसको ड्रामेटिक आयरनी कहा जाता है। क्योंकि आयरनी कितने प्रकार की होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्बल आयरनी एक होती है आपकी। ठीक है, आयरनी तीन प्रकार की होगी आपकी। एक होगा आपका ड्रामेटिक आयरनी, और तीसरा होगा आपका सिचुएशनल आयरनी। तो ये तीन प्रकार की आयरनी यहाँ पर होती है। सबसे पहले हम देखते हैं वर्बल आयरनी। वर्बल आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर द स्पीकर सेज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट ही और शी इंटेंड। सम राइटर्स यूज वर्बल आयरनी टू इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज और मॉक, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, है ना। जैसे कि वो एग्जाम्पल जो मैंने दिया था आपको, उसमें मैं बोल रहा हूँ कि देखो, आ गए हमारे होनहार पुत्र, होनहार सुपुत्र। तो
इसमें मैं उसको उसकी आलोचना कर रहा हूँ, उसको क्रिटिक कर रहा हूँ, उसको मैं मौखरी कर रहा हूँ, उसका मजाक उड़ा रहा हूँ शब्दों के माध्यम से। तो इसको बोला जाता है वर्बल आयरनी। और इसमें क्या होता है, ठीक ऑपोजिट होता है। समझ गए आप? ठीक ऑपोजिट तरीके से बोला जाता है। मतलब जैसा कि मैंने आपको वो कपड़े का एग्जाम्पल दिया था, उसका दोस्त उसको उठा के ले गया तो बोले वाह यार क्या ड्रेस लग रही है, जबकि ड्रेस तो उसने पुरानी पहन रखी है। तो यहाँ पर वर्बल आयरनी मतलब मजाक उड़ाया जा रहा है। तो एक तो ये होता है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर ड्रामेटिक आयरनी। अब ड्रामेटिक आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर द ऑडियंस ऑफ द रीडर नोज मोर अबाउट द आउटकम ऑफ द स्टोरी देन द कैरेक्टर इन अ फिल्म, नॉवेल और प्ले। मैं आपको समझाता हूँ। आपने एक मूवी देखी मिस्टर इंडिया, मोगेम्बो खुश हुआ, इसमें एक मिस्टर इंडिया होता है। तो एक बात बताओ कि जब ये वो मिस्टर इंडिया जो है वो वहां पर जाता है, जब इसके महल में या इसका जो भी जगह जो होती है ना, तो वहां पर जब वो जाता है तो वहां पे श्रीदेवी भी होती है। और श्रीदेवी वहां पे गाना गाती है ना, कि हवा हवाई, सुना आपने? हवा हवाई। तो उस समय वहां पे कौन मौजूद होता है? मिस्टर इंडिया। लेकिन क्या ये बात इसको पता होती है? वो आपने एक सीन देखा हो तो हनुमान जी की मूर्ति जो है वो ऐसे उड़ती है, और वो उड़ के वो एक गंजा होता है उसके सर पे जाके मारती है ना, वो सर पे जाके पड़ती है उसके दो तीन। तो वहां पर ऑडियंस जो है, आप लोग जो है, आपको तो पता है ना कि जो है वहां पे मिस्टर इंडिया है, लेकिन वो इसको पता नहीं है। तो ये होता है ड्रामेटिक आयरनी, है ना। जैसे इसको समझो, ड्रामेटिक आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर द ऑडियंस और द रीडर नोज मोर अबाउट द आउटकम ऑफ द स्टोरी देन द कैरेक्टर इन अ फिल्म, नॉवेल और प्ले। कैरेक्टर जो होता है उस नॉवेल में, जो कैरेक्टर होता है उसको पता नहीं होता है, लेकिन जो ऑडियंस होती है उनको पता होता है। जैसे आपने एक मूवी और देखी होगी अमर अकबर एंथनी, तो उसमें जो अमर अकबर एंथोनी है वो रूप चेंज करके जाते हैं उनका, है ना। तो वो जब चेंज करके जाते हैं तो आपको, जो आप टीवी देख रहे हैं, आपको पता है कि ये अमर है, ये अकबर है, एंथनी है। लेकिन वो जो विलन होता है उसको पता होता है? उसको पता नहीं होता है कि ये अमर है, ये अकबर है, एंथनी है। हम विचार करते हैं यार हमको पता चल रहा है, इसको पता नहीं चल रहा। बस यही तो है, इसी को बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी। तो ये होता है ड्रामेटिक आयरनी, मतलब जिसमें जो ऑडियंस है उनको पता होता है, लेकिन जो उस प्ले के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं उनको ही पता नहीं होता है, ऐसा। तो एक ये होता है ड्रामेटिक आयरनी। समझ गए आपके? नहीं समझे? और आगे बात करते हैं। इसके बाद अगला आता है आपका सिचुएशनल आयरनी। अब सिचुएशनल आयरनी में क्या होता है कि इज वेयर देयर इज डेविएंस फ्रॉम व्हाट इज ऑफन एक्सपेक्टेड फॉर द फ्रॉम द सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। लिखा है कि द फायर स्टेशन बर्न डाउन। फायर स्टेशन बर्न डाउन। अब इसके ऊपर लोग हंसेंगे नहीं हंसेंगे? बोले जो फायर स्टेशन होता है वो, उसमें आग लग गई। बोले यार फायर स्टेशन में आग कैसे लग गई? फायर स्टेशन तो किस काम के लिए बनाया जाता है? ताकि कहीं आग लग जाए तो जाके बुझा दे। लेकिन पता चला कि जो फायर स्टेशन है उसमें आग लग गई। तो ये हो गया सिचुएशनल आयरनी। समझ गए? ये होता है सिचुएशनल आयरनी। इसके बाद जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो कि कोई आदमी है किसी दूसरे आदमी के ऊपर हंस रहा है। क्यों हंस रहा है वो पता है? क्योंकि उसका जो है पर्स चोरी हो गया। अब उस व्यक्ति का, सामने वाले का पर्स चोरी हो गया, तो अपन इधर से हंस रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ क्या बात है पर्स चोरी हो गया, हाँ बहुत मजा आया। और पता चला कि मेरा भी पर्स चोरी हो गया। तो यहाँ पर सिचुएशनल आयरनी आपके साथ हो गई। ठीक है, और देखते हैं। द पुलिस स्टेशन वॉज रॉब्ड। है, पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई। तो अगर कोई आके ये बोलेगा कि और यार आज तो पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई, तो लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? बोले पुलिस स्टेशन में चोरी कैसे हो गई? पुलिस स्टेशन में पुलिस क्या कर रही थी? तो पुलिस स्टेशन में चोरी होना एक सिचुएशनल आयरनी है। मतलब वहां पर मजाक बन जाएगा उस चीज का कि यार पुलिस क्यों होती है, थाना क्यों होता है? थाना इसलिए होता है कि चोरी नहीं हो। लेकिन पता चला कि वहां तो थाने में ही चोरी हो गई। तो ये कहलाती है आपकी सिचुएशनल आयरनी। आगे बात करें, द टीचर फेल्ड द टेस्ट। बोलो, एक टेस्ट जो था वो एक टीचर को दिया और पता चला कि वो टीचर ही उसमें फेल हो गया। सिचुएशनल आयरनी। लोग हंसेंगे ना। द स्टूडेंट हु डिडंट स्टडी पास द टेस्ट। वो स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी नहीं की थी वो सब पास हो गए। सिचुएशनल आयरनी। द मैरिज काउंसलर गेट्स अ डाइवोर्स। डिवोर्स। मैरिज काउंसलर जो है ना, जैसे मान लो आपने आप डिवोर्स का मामला चल रहा है, ठीक है। अब डिवोर्स का मामला चल रहा है और वो अपन ऐसे आदमी के पास ले गए, ऐसे वकील के पास ले गए उसको सुलझाने के लिए, जिसने खुद ने 3 तलाक दे रखे हैं। एक इसको भी दे रखा है, एक उसको भी दे रखा है, इसको भी दे रखा। 3-4 तलाक उसने खुद ने दे रखे, और अपन उसके पास ले गए कि भैया हमारा समझौता करवा दो। समझ गए? तो क्या
क्या समझौता कराएगा खुद नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द मैरिज काउंसलर गेट्स अ डिवोर्स। जो मैरिज काउंसलर है जिससे हम काउंसलिंग कर रहे हैं वो खुद डिवोर्स दे के बैठा है। ही इज़ अ पायलट, ये पायलट है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ हाइट, ये पायलट है लेकिन हाइट से डरता है? पायलट तो ऊपर ही जाएगा लेकिन वो उससे डर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका सिचुएशनल आयरनी। तो ये होता है आपका आयरनी फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें वर्बल, सिचुएशनल और ड्रामेटिक आयरनी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें सामने वाले का मजाक उड़ाया जाता है या उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। और ऐसा हमारे साथ दिन भर में कई बार होता है। ठीक है, जैसे अपन कहीं बोले हम 10 दिन से किसी को कह रहे हैं कि मैं तो बॉम्बे जाऊंगा, घूमूंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, और पता चला कि जिस दिन जाने का था उस दिन पिताजी ने मना कर दिया। तो जब पिताजी ने मना कर दिया तो वो जितने लोग जो जिनको आपने बोला था कि मैं इंदौर जा रहा हूँ, बॉम्बे जा रहा हूँ, तो वो जब आपसे मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? वाह यार, बॉम्बे की बिल्डिंग तो वो शानदार थी, क्यों? फिर आप बोलोगे ढंग से रहे तू, समझा ना? हाँ, वो बॉम्बे में अमिताभ बच्चन का घर बहुत बढ़िया था, है ना? उनको पता है कि आप नहीं गए, लेकिन वो आपके ऊपर क्या कर रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। ओके, चलिए। जो लोग ग्रेड 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर ग्रेड 1 के लिए अभी ऑफर चल रहा है आपके लिए। ग्रेड 1 का संपूर्ण विषय, सभी विषय आपके यहाँ पर केवल 1599 में आज आपको मिलेंगे। ऑफर चल रहा है आज और कल, रहेगा 2 दिन। इसके अलावा जो लोग वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो वर्ग 2 के लिए 1199 रुपये में आपके सभी विषय रहेंगे। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें ग्रामर भी रहेगा, लिटरेचर भी रहेगा और बाकी के सभी विषय भी रहेंगे, मतलब पूरा 150 नंबर का कवर होगा। तो ये आप कहाँ पे जाके देख सकते हैं? ये आप देख सकते हैं लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर। ठीक है, लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर जब आप जाएंगे एप्लीकेशन पर, तो वहाँ पर आपको ये कोर्स जो है ये मिल जाएगा। अगर कोई समस्या आए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना 9977765182। ठीक है, आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।